नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। कभी-कभी मुझे जो आर्टिकल्स मुझे मिलते हैं और इतने बढ़िया आर्टिकल्स होते हैं, मैं सोचता हूँ कि आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। ये डोर की आवाज़ आती है सामने वाले घर से। तो देवल शास्त्री उन्होंने एक आर्टिकल्स लिखा कि आज हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बात करना चाहते हैं कि रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्रता के साथ पैदा होता है, लेकिन अनगिनत वीडियो से जकड़ा हुआ है। और दूसरे शब्दों में कहें तो प्रकृति ने उन्हें आज़ादी दे दी, लेकिन वे एक सामाजिक नागरिक के रूप में आज़ादी की ओर मुड़ गया। एक तरह से यह कितना सच है कि हमें पसंद हो या न हो, मोबाइल नाम का खिलौना हमें और आपको एक भी स्वतंत्र सांस नहीं देने देता। हाईवे से गुजरते समय ऐसा महसूस होता है कि जैसे भारी सामान लेकर आ रहे ट्रक के नीचे मोबाइल फ़ोन कुचल दिया गया हो, लेकिन हिम्मत काम नहीं आती। विकल्प के रूप में कई लोग साधारण मोबाइल का उपयोग करते हैं और घर या कार्यालय में नेट का उपयोग करते हैं। एक बार जब हम रील देखना या मोबाइल का उपयोग करना शुरू करते हैं तो 1 या 2 घंटे लग जाते हैं। यदि रूसो का समय गतिशील होता है तो उसने यह नहीं सोचा होता कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है। एक अध्ययन के अनुसार एक औसत व्यक्ति को हर 6 मिनट में मोबाइल खोलने की इच्छा होती है। एक किताब पढ़ने से आपका मोबाइल 100 बार ऑन करने का मन करता है। भाई चलो, सामने वाले ने तो ब्लोअर बंद कर दिया, आवाज़ कम हो गई। तो इसका दुष्परिणाम यह होता है कि मन लगाकर पढ़ना लगभग असंभव हो जाता है और मोबाइल में सही या गलत संदेशों की भाषा इतनी सरल है कि हर कोई आसानी से समझ सकता है। शायद इसी वजह से दिमाग कठिन पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है। हम 100 बार सोचते हैं कि अब हमें मोबाइल की ज़रूरत नहीं, क्यों लिखे? क्या ज्ञान लेने या देने से कोई लाभ है? कई बार ऐसा होता है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ब्लॉग, गूगल पर सब कुछ स्टोर हो जाता है। चलो डिलीट कर देते हैं, फिर कुछ नया सोचते हैं, नया लिखते हैं, सोचते हैं, लेकिन एक बार फिर दिमाग में आती है या इसे मिटाने की हिम्मत नहीं है। रास्ता खोजना हो तो भी गूगल मैप है, रेफरेंस चाहिए तो भी गूगल है। हम धीरे धीरे आलसी होते जा रहे हैं। हालांकि हम लोग कहते हैं कि हम खास तौर पर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते। यह एक पाखंड है। अनगिनत लोगों के अनुभव किया है कि अगर किसी के मैसेज में कोई कमेंट होता है तो उसकी नज़र भी वही होती है। भले ही हम बार बार अपना मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं, भले ही मुझे सिग्नल पर समय मिलता हो, मुझे बिल्कुल सच बताना होगा कि मुझे मोबाइल फ़ोन की आदत नहीं है। सीधे शब्दों में कहे तो यह सूचनाओं की बौछार से मुक्ति चाहने जैसा है। हम इतना ही, लेकिन लत नहीं छूटती। बस संतुष्टि है कि इस दुष्चक्र में हम अकेले फंस गए हैं, सब फंस गए हैं। तो लाओस से जो 2500 साल पहले हुआ था, जन्म सूचना के दुष्चक्र के लिए बुलाया, मेल को जाने दो, शांति रहे। खैर, एक बार फिर गांधी मोबाइल से अहिंसक मुक्ति की तलाश में हैं। वो लिखने वाले हैं हमारे अजीज दोस्त देवल भाई शास्त्री। और मैं भी देखता हूँ मोबाइल का दो तरफी आज उपयोग हो रहा है। एक अच्छे के लिए भी मोबाइल का उपयोग। आज दुनिया इतनी निकट आ गई है, जो दुनिया भर में कहीं भी कुछ भी होता है, सेकंडों में आपके पास समाचार आ जाता है। उसमें से सोशल मीडिया का जो राजकारणियों ने सबसे बड़ा दुरुपयोग किया, उन्होंने दुष्प्रचार के लिए, सत्ता के लिए, वोट बैंक के लिए ये
सोशल मीडिया का रास्ता, गलत रास्ता जो इलेक्ट कर लिया है, उससे हमें बचने की ज़रूरत है। बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए मैं समझता हूँ यूट्यूब पर आते वीडियो अच्छे होते हैं, अच्छी कहानियाँ भी होती हैं, अच्छी चीज़ भी होती है। मैं भी फेसबुक, व्हाट्सएप उसमें से सारी चीज़ें समझने की कोशिश करता हूँ। बाकी जो अच्छा नहीं है, बिन ज़रूरी है, उसको निकाल दो। ये दिमाग में आप जो खाते हो 6 घंटे के बाद वो खाना आप रेस्ट रूम में जाके निकाल देते हैं। इसी तरह दिमाग में अच्छी सोच के साथ जो बुरी सोच आई है, वो बुरी सोच को निकाल दो और अच्छी सोच को आपके ब्लड में सर्कुलेट कर लो, तो आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा जो महाभारत और जो रामायण में जो भी दिया है, जो भी शास्त्रों में जो भी दिया है, उस ज़माने में जो भी लिखा गया है, उसका कोई मतलब है, उसका कोई अर्थ है। तो मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा कि रावण को दशानन यानी 10 सिर वाला कहा जाता है। असल में उसका एक ही सिर था, समझिए, उसका 10 सिर नहीं था, लेकिन उसमें दुनिया के अनोखे प्रसिद्ध बड़े बड़े काम, क्रोध, मद, लोभ, गुरुद्वेष थे, ईर्ष्या, हिंसा, क्रोध, घमंड था, हम था। में 10 अवगुण थे जो मैंने बताए, जिनमें से प्रत्येक एक व्यक्तित्व था। अर्थात रावण 10 अधर्मी अवगुणों के साथ एक व्यक्ति था। बाकी जो हमने दशानन बताया कि जो उसमें 10 प्रकार के जो अवगुण हैं हमारे दिमाग में, हमारे समाज में, वो उसके 10 सिर थे। शायद हमने कहीं न कहीं रावण प्रवृत्ति जीवित हो, हम भी कोई एकानन, द्विजानन, त्रिजानन या दशानन नहीं हैं। निसंदेह आत्म मूल्यांकन की आवश्यकता है, अन्यथा किसी भी प्रकार की शिव भक्ति काम नहीं आएगी। हम शिव भक्ति क्यों करते हो? रावण शिव का परम एवं प्रिय भक्त हैं। उन्होंने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए एक अद्भुत शिव महिमा शिव तांडव स्रोत की रचना की और शिवजी को प्रसन्न किया। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावी तस थले गलित दम हितान भुजम तुगम मालिकाम डमम 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 निनाद डमर वैस तमस्करा चंड तांडनम तनोस्तु नमः शिवम शिवम। शिव की कृपा से रावण सभी शास्त्रों विद्याओं में पारंगत हो गया, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने मूल संस्कार स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ सकता। रावण स्वयं को पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मानता था और इसी अहंकार में उन्हें संसार में बुराई करना शुरू कर दिया और सीता जी की हत्या करके देवी सीता की शक्ति को चुनौती दी। शिवाजी मतलब